अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने के मामले में शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई पर प्राथमिक शिक्षक संघ चंबा की कार्यकारिणी ने चंबा में प्रेस वार्ता करके ऐतराज जताया है। प्राथमिक शिक्षक संघ चंबा के जिलाध्यक्ष पुनीत निराला और अन्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षकों की अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करना उनका अधिकार है। ऐसे में आनन फानन में शिक्षकों पर कार्रवाई करना सरासर गलत है। प्राथमिक शिक्षक संघ चंबा के जिलाध्यक्ष पुनीत निराला ने कहा कि भले ही सरकार 20,000 प्राथमिक शिक्षकों को सस्पेंड कर दे, लेकिन अब अपनी मांगों से शिक्षक पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद इस मामले में संज्ञान लेकर पता लगाना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। सरकार ने जिन अध्यापकों को सस्पेंड किया है उन्हें तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक संघ चंबा के जिलाध्यक्ष पुनीत निराला ने कहा कि स्कूलों में जितने भी ऑनलाइन कार्य हो रहे हैं उसके लिए यदि सरकार 15 दिन के भीतर सिम मोबाइल या फिर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं करवाती है तो स्कूलों में इस तरह के कार्यों को बंद कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी मीडिया से 4:30 बजे सोमवार को साझा की गई। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश प्राइमरी टीचर फेडरेशन के 20,000 अध्यापक, सभी अध्यापक, कोई भी अध्यापक डरने वाला नहीं है, सभी को सस्पेंड कर दें, सभी तैयार है उसके लिए भी। मगर इस बार हम अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सरकार से विनती करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से, कि वो खुद इस बात का संज्ञान लें और खुद इस चीज़ को देखें कि क्या कहाँ पे हम गलत हैं या कौन इस के लिए दोषी है, वो खुद फैसला लें। मगर एक बार इस चीज़ को आप स्वयं देखें। हम ये भी मांग करते हैं कि जो हमारे अध्यापक साथियों को सस्पेंड किया गया है उन लोगों को आप बहाल करें। और इसके साथ में अब हमने बात की कि हमारे जो प्रमोशन चैनल हैं, हम जेवीटी से एसटी बनते हैं, सीएसटी बनते हैं, बीओ बनते हैं, उसको ना छेड़ा जाए। हमने क्या कौन सा गुनाह कर दिया इसमें? हमने ये कहा कि उनको जो पावर्स मिली है, जो भी 30, 40 साल, 35 साल की जॉब के बाद जो बीओ बनता है उसको डीडीओ पावर मिलती है, उस पावर उसको न छीनी जाए। मगर सरकार की ओर से कल भी हमने न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ी है कि प्रमोशन आपकी कर देंगे मगर पावर कोई नहीं होगी, पावर प्रिंसिपल के पास होगी, सिर्फ नाम की प्रमोशन आपको हम कर देंगे। तो इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन की बात ये कर रहे हैं। ये तो व्यवस्था को तहस नहस करने की बात यहाँ पे हो चुकी है। बड़ी सारी लंबित मामले, हमने अपनी बात अभी तक नहीं की है आज तक कि हमारा 2016 का पे स्केल भी मिला नहीं है हमारे को, उसका एरियल अभी तक नहीं मिला। डीए की हमारी 3 किस्तें अभी तक हमें सरकार ने नहीं दी गई है। वेतन विसंगतियाँ हमारी दुनिया है जान की है। 4/9/14 के केस हमारे कोर्ट में पेंडिंग है, आज तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार की ओर आया है, वो सुप्रीम कोर्ट तक सरकार उसको लेके गई है। तो इस तरह की हमारी बड़ी सारी मांगे, हमने उस चीज़ को पर बात भी नहीं की। हमने सिर्फ बात की कि जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास है उसको तो रहने दो, वो तो मत ले लो आप, उसको तो छोड़ दो। तो सबसे बड़ा दुख की बात है कि जो 40 वर्षों से हमारा जो एक विभाग चला हुआ था, और आपको पता होगा कि पीछे अभी एक टेस्ट हुआ था, असर की रिपोर्ट आई, हिमाचल नंबर 1 पे आया है। तो इसी स्ट्रक्चर के बल पे वो नंबर 1 पे आया है, ना कि कोई इसके लिए अलग स्ट्रक्चर था। प्राइमरी में हमारा ऊपर बड़ा है, या हम इससे पहले भी जो पिछले कई सालों से दूसरे नंबर पे हिमाचल नंबर रहा है, तो इसी स्ट्रक्चर पर जरूरत थी स्ट्रक्चर को मजबूत करने की, जरूरत थी स्कूलों में अध्यापक देने की, जरूरत थी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर देने की। मगर उन चीज़ों को नहीं ना करके सरकार ने उल्टा क्या किया है, बिल्कुल सब कुछ खत्म करके कंसोलिडेट करने के चक्कर में है, पैसा बचाने के चक्कर में सारा तहस नहस कर रही है। आने वाले बच्चों के लिए भविष्य में अंधकार है, जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है, इतने सालों से बैठे हुए हैं घर में। तो इससे ऐसी मुद्दे थे हमारे जो कि सभी लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे, हमारे अपने पर्सनल हित इसमें कोई नहीं था। मगर बार बार भी सरकार से विनती करने के बाद भी अगर जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ा। और आज भी हम सरकार से विनती करते हैं कि हमें बातचीत के लिए बुलाया जाए, हमारे साथियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसको हटाया जाए। अन्यथा हम एक और बड़ा आंदोलन हिमाचल प्रदेश में करेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के प्राइमरी टीचर उसमें शामिल होंगे, उसके साथ हमारे रिटायरी टीचर उसमें शामिल होंगे, जो बेरोजगार लोग जो डीएलएड कर चुके हैं वो लोग उसमें शामिल होंगे। आज तो मेरे ख्याल से एमटी जो डब्ल्यू मल्टीटास्क वर्कर हैं उन लोगों ने भी अब आवाज़ उठा दी है कि हमें भी इसमें जो है जो ऑनलाइन काम हाजिरी लगाने को उनको कह दिया गया है, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी फ़ोन या सिम दी जाए। हमने इसके साथ एक और चीज़ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि जो जितने भी ऑनलाइन कार्य स्कूलों में हो रहे हैं उसके लिए हमारे प्राइमरी स्कूलों को जो है सिम या मोबाइल या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, नहीं तो 15 दिन के बाद टोटली हम इसको बंद कर देंगे। अपने पर्सनल फोन से हम कोई काम नहीं करने वाले हैं, इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। काम को हम मना नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन काम हम करेंगे, मगर आप हमें व्यवस्था कर दें। अपने पर्सनल फोन से हम इस काम को नहीं करेंगे। ये ज्ञापन हमने निदेशक महोदय को, बीओ महोदय को, डिप्टी कलेक्टर महोदय को ऑलरेडी दे दिए हुए हैं। तो ये सारी बातें थी जिनके लिए हम आज इकट्ठे होते। आपका मीडिया का बड़ा धन्यवाद।